सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए आज हम कुछ वचन से सीखेंगे। पहले हम प्रार्थना में चलते हैं और आप सभी की बीमारियों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। यदि अगर किसी का प्रार्थना विषय है तो आप कमेंट में अपने प्रार्थना विषय में निवेदन दे सकते हैं ताकि हम आपके विषयों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करें। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आइए आज हम पहले प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं। खुदा बाप सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जीतों की प्रतिभा में जीवित रखा इन सांसों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता, आपके नाम को महिमा देते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं परमेश्वर, आदर के योग्य हैं परमेश्वर। आपके तुल्य कोई नहीं है, आपको छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना वचन प्रभु जी जो कुछ भी हो पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका कब्जा, आपका नियंत्रण मांगते हैं पिता। सब कुछ आप अपने हाथों में लेकर चलाएं पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज हम पहले वचन से देखेंगे। तो आपके पास अगर बाइबल है तो आप बाइबल खोल के देख सकते हैं। आज हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों 13 का 5 और 6। इब्रानियों 13 का 5 और 6। आइए हम मेरे पास बाइबल है तो हम वचन को मैं पढ़ती हूँ। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोभ रहित होना चाहिए। मतलब ये हमारे जीवन में, हमारे जीवन शैली में कभी भी किसी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए। और हमारा जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, अपने जीवन को बिता रहे हैं पवित्र, तो हमारे अंदर कभी भी कोई लोभ की बातें नहीं होनी चाहिए, ना आनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर है। प्रभु का चाल चलन हमारे अंदर दिखना चाहिए लोगों को। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर से लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि स्वयं परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर, हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर में परमेश्वर वास करता है। तो हमारा स्वभाव कैसा होना है? लोभ रहित होना है। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। आमीन हालेलुया। आज हमारे पास जो कुछ भी है उसमें भी हमें परमेश्वर की भलाई को देखना है। परमेश्वर की दया ही तो है जो अब तक परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। परमेश्वर सारी ज़रूरतों को हमारी पूरी कर रहा है। कैसे भी हो परमेश्वर हमें भूखों नहीं सोने देता है। जब परमेश्वर आकाश के पक्षियों को खिला सकता है तो परमेश्वर, हम तो परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य हैं, बहुत मूल्यवान है, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भूखों सोने नहीं देता है और हर चीज़ों से वो हमें नवाजता है। हर स्वर्गीय आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं अपने भंडार से। हमारे पास जो कुछ भी है हर बात में हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, उसी पे संतोष करना है। ज़्यादा हमें ऊंचे ऊंचे लेवल के सपने देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या है, लोभ नहीं करना है कि परमेश्वर आज मेरे पास ये हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, पैसा हो जाए। परमेश्वर वचन में साफ लिखा हुआ, बाइबल ये बताती है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो। अगर धन की करोगे तो धन के पीछे जाओगे, और धन के पीछे जितना जाओगे धन उतना भागता चला जाएगा। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। तो परमेश्वर क्या है, अगर नौकरी के क्षेत्र में आशीष देता है और बरकत परमेश्वर देता है तो हमें क्या है, लोभ नहीं करना है किसी चीज़ का। हर एक का समय है, परमेश्वर से मांगिए। बच्चे परमेश्वर से मांग सकते हैं और परमेश्वर वो देता है। तो पर यह है कि उतावली से ना मांगें कि परमेश्वर मुझे अभी चाहिए। हर चीज़ का समय परमेश्वर आपको देगा, और हर आशीष से परमेश्वर आज तक दिया है जो हमने सोचा भी नहीं था। वो अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में करे हैं, कर रहा है और वो सर्वदा करता रहेगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, विराट परमेश्वर है, विशाल परमेश्वर है। उसकी दया ही तो है जो आज तक हम जीवित हैं।
मर मिट नहीं गए, उसकी करुणा ही तो है। तो परमेश्वर की भलाइयों को हमें अपने जीवन में कभी नहीं भूलना है और कभी हमें लोभ नहीं करना है किस चीज़ का। परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। किसी के पास अगर घर नहीं है, परमेश्वर घर भी देगा। प्रार्थना करें, दुआ करें। जिनके पास घर नहीं है, परमेश्वर उनको घर भी देगा रहने के लिए। पर जिस घर में रह रहे हैं वो भी तो घर ही है ना, भले ही आज किराए पे है। तो किराए से भी अपने मकान में पहुंचाने वाला जीवित परमेश्वर वो आज भी जीवित है। आमीन, हालेलुया। तो हमारे जीवन में पहले हमने देखा कि कोई भी हमारा स्वभाव लोभ रहित नहीं होना है। और दूसरा हमने देखा कि हमें क्या है, संतोष करना है, धीरज रखना है। धीरज के साथ हमें दौड़ को पूरी करना है और उस मुकुट को पाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। क्योंकि उसने आप ही कहा है, परमेश्वर आप ही कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और कभी भी मुझे त्यागेगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। तो परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन से पूरे होने चाहिए, परमेश्वर के मकसद हमारे जीवन से पूरे होने चाहिए। और परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे बच्चे मुझ में बने रहें, और जब मुझ में बने रहेंगे तो परमेश्वर ही फल हमारे अंदर को डालेगा और वो फल लोगों को दिखने पाएंगे। और परमेश्वर वचन कहता है, छठा हम देखेंगे वचन, इसलिए हम निडर होकर, हमें डरना नहीं है, हमें निडर होकर, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन, हालेलुया। हमें किसी मनुष्य से डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग जैसे आज धमकी देते हैं कि यीशु मसीह का तुम प्रचार करोगे तो हम तुम्हें क्या है, मार डालेंगे, हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे। तो परमेश्वर वचन में, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह को लोगों ने सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। तो क्या हम उन मनुष्यों से डरकर मसीह का वचन देना बंद कर देंगे? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है, विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करनी है, उनको क्षमा करना है। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि तुम क्षमा करो और आगे बढ़ो। वो नहीं जानते कि वो ये क्या कर रहे हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाए गए और उन्होंने यही कहा कि हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कीजिए। आज हमें भी लोगों को क्षमा करना है और हमें किसी मनुष्य से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है। हमें डरना है तो उस परमेश्वर से डरना है कि उसको सब बातों का अधिकार है कि हमें कहाँ पे डालना है। हमारा भी न्याय होगा कामों के अनुसार। वो परमेश्वर एक बार ऑर्डर देगा। यहाँ पे लोग बात विवाद कर लेते हैं, धर्म को लेकर, जात को लेकर आजकल ज़्यादा हो रहा है। क्या है कि तुम जो हो मसीह लोग होते हैं, वो लोगों का माइंड वॉश कर देते हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। पर मसीह लोग ऐसे नहीं होते हैं। यीशु मसीह कभी किसी का माइंड वॉश करने नहीं आया। यीशु मसीह ने कोई धर्म जात पात नहीं कहा। वो बाइबल में साफ बताती है, सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ, सबको सुसमाचार सुनाओ, सबसे ही प्रेम रखो, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। जब परमेश्वर वचन कहता है तो वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने की ज़रूरत है। अपने पड़ोसियों से अपने समान। पड़ोसी ये नहीं कि हमारे पड़ोस में रह रहे हैं वही नहीं, चलते फिरते उठते बैठते जो भी मिलते हैं वो भी हमारे पड़ोसी हैं, हम नहीं जानते उनको, पर उनसे भी हमें प्रेम करना है। वही तो प्रेम यीशु मसीह का है, जीसस का वही प्रेम है जो हमारे अंदर प्रेम प्रकट होता है। और हमें क्या है, किसी मनुष्य से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब जब मसीहत सताई गई तब तब मसीहत बढ़ती और बढ़ती चली गई, वो कभी ख़त्म नहीं हुई। एक लोग अगर नहीं रहता है, उसकी जगह हजार सैकड़ों प्रभु खड़ा कर देता है अपने दासों को। आज काफ़ी दास आप देख रहे हैं कि मारे पीटे जाते हैं, बंदी गृह में डाल दिए जाते हैं। क्या प्रभु का काम, जिन लोगों ने मारा है उनको तो उन लोगों ने क्षमा कर दिया, पर क्या प्रभु का काम रुका है? नहीं। और अद्भुत रीति से प्रभु का काम फैल रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। एक दास प्रभु में सो गया है, उसकी जगह प्रभु ने सैकड़ों, हजारों, लाखों, अरबों, खरबों दासों को खड़ा कर दिया है वचन के लिए। नौजवान बच्चे पढ़ाई, बाइबल स्टडी करके बाहर परमेश्वर के दर्शन को पूरा कर रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं, पर इसी उद्देश्य से तो निकल रहे हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से पूरा होने पाए, परमेश्वर के मकसद हमारे जीवन से पूरा होने पाए, हम घटें और परमेश्वर में बढ़ता चला जाए, हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, लोग सच्चाई को जानने पाएँ। जो बंद आँखें यीशु के नाम में, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आत्मिक आँखें यीशु के नाम में खुलने पाएँ।
हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं, हम किसी के साथ वाद विवाद नहीं करते हैं। अगर हर इंसान को अपना जीवन जीने का पूरी आज़ादी है, कोई इंसान कहीं भी जा रहा है, जैसे आज कल एक वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जितने लोग आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे, एक बच्ची का वीडियो जो बाबा के साथ ज़्यादा वायरल हो रहा है कि उसकी मौसी लेकर आती है और यही बोलती है कि वो चर्च जाती है, और बाबा बोलते हैं कि मसीह लोग माइंड वॉश कर देते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। मैं किसी पे कोई दोष नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि तुम किसी पे दोष लगाओ तुम पे भी दोष लगाया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन हालेलुया। तो हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि अगर वो बेटी जाती है, उसने कुछ सच्चाई को देखा तभी तो वो जा रही है। अगर वो जा रही है, उसको जाने के लिए इतना विरोध, इतनी पाबंदी, कोई इंसान भी, कोई कानून भी ये नहीं कहता कि तुम जाओ मत, वहाँ पे मना करता है। जहाँ जिसको जाना है वो जा सकता है। कोई मसीह लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, धर्म तो कहीं पर नहीं है, जात पात कहीं भी नहीं है, ब्लड काटोगे एक ही होगा। तो हम जो बोलते हैं सच्चाई बहुत लोगों को चुभती है कि सच बहुत कड़वा होता है, सच जल्दी किसी को ग्रहण नहीं होता है। पर आपने यही देखा होगा कि उस बच्ची ने कोई बात विवाद नहीं करा, वचन से बताया और वो कुछ भी नहीं बोली और वो शांत रही। पर यह है कि जो भी बोला गया है, हम ये नहीं कहते उन्होंने क्या नहीं बोला, वो ये कहते हैं कि तुमने ये छोड़ के और वहाँ तुम चले गए, वहीं शादी होगी, ऐसा नहीं है। पर मसीह लोग कभी किसी पे उंगली नहीं उठाते हैं, मसीह लोगों पे सब उंगली उठाते हैं, पर मसीह लोग कभी किसी पे उंगली नहीं उठाते हैं, कोई बात विवाद नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। आपने कभी देखा होगा मसीह लोग क्या कभी किसी को मारते हैं? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे एक गाल पे कोई मारे ना तो दूसरा गाल भी उसके आगे फेर देना। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, गांधी जी भी कहते थे कि एक गाल पे कोई मारे दूसरा फेर दो। गांधी जी किसकी बातों को फॉलो कर रहे थे? बाइबल की बातों को, टेस्टमनियों को फॉलो कर रहे थे, वो पढ़ते थे, नया नियम उन्होंने पढ़ा है, तभी तो वो बोला। पर यही है कि हमें जांचने और परखने की बहुत ज़रूरत है कि मसीह लोग लड़ाई वाद विवाद को बढ़ाते नहीं हैं। जहाँ पे वाद विवाद बढ़ता है वहाँ पे वो शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हर जगह हर बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे मैंने भारत देश में अभी हमारे दिल्ली में जो इलेक्शन हुए थे 25 तारीख के लिए प्रार्थना करी, आज मैं प्रार्थना करूँगी जो 4 तारीख को जो भी क्या कहते हैं डिक्लेयर होने जा रहा है वो प्रभु की ओर से होने पाए, जो भी नेता या जो भी कुर्सी पे आए वो प्रभु की ओर से आने पाए, ताकि हमारे देश से ये जब घूसखोरी होती है, रिश्वतखोरी होती है, नशाबंदी होती है, तब कोई नहीं बोलता है। जब मसीह लोग चर्च में जाते हैं तो सब बोलने आ जाते हैं। जब किसी का जीवन, किसी का परिवार टूटता होता है, जब वो पत्नियाँ मार खाती हैं अपनी पत्नियों से, शराब पी के इतना वाद विवाद होता है, वो लेडी जो सहती हैं अपने जीवन में, कितना कितना मार खाती हैं, क्या उनके जीवन को कोई बचा पा रहा है? क्या उनको कोई बचा पा रहा है? क्या उनके दुख को कोई देख पा रहा है? हाँ, मैं कहती हूँ कि देख पा रहा है। वो कोई मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर उन लेडीजों को दुखों को देख रहा है, उनके आंसू कुप्पी में रख रखे हैं परमेश्वर ने। सबका लेखा होगा, सबका न्याय होगा। और उन लेडीजों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कंटिन्यू कि प्रभु, इन बातों से उनके पति नहीं जानते क्या नशा करके हैं, जो नशे में इतना ज़्यादा जो पब्लिसिटी होती है, लोग कमाते हैं पैसा और नशे के कारण लोगों का परिवार टूट रहे हैं, घर बिखर रहे हैं, ये लोग नहीं देख रहे हैं। बस ये दिखता है कि पैसा आ रहा है। तो मैं किसी के लिए नहीं बोलना चाहती, पर मैं यही कहूँगी कि लोगों के घर जो टूट रहे हैं, परमेश्वर उनके घर को बना कर रखें। तलाक की नौबत आ रही हैं, परिवारों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, आर्गूमेंट हो रहे हैं, ये ना होने पाएँ यीशु के नाम में, ये भी बंद होने पाएँ। प्रभु से मैं यही प्रार्थना करती हूँ। तो मसीह लोग क्या है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद नहीं करते हैं, वहाँ पे शांति लेकर आते हैं, प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए और क्षमा करते हैं। क्षमा करके प्रभु की ओर बढ़ते और बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि वही बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं कि इनसे बात मत करना, बात करने से ही क्या है, ये माइंड को हमारा बॉस कर देंगे, घुमा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी एक मनुष्य हैं और इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, किसी के कहने से कुछ भी नहीं करते हैं, किसी की कहने की बातों पे हम नहीं चलते हैं, किसी मनुष्य की ओर हम नहीं देखते हैं। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन हालेलुया।
जब परमेश्वर मेरा सहायक है तो मैं क्यों डरूंगी, क्योंकि सहायता हमें पता है कि परमेश्वर की ओर से मिल रही है। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी और मुझे पता है कि सहायता मैं वहीं से पाऊंगी। आमीन हालेलुया। जो इंसान अकेले होता है, दुख में होता है, वो कब परमेश्वर को पुकारता है और परमेश्वर उसकी दुआइयों को सुनता है, उसके आंसुओं को देखता है, उसकी विनतियों को सुनता है, क्योंकि वो आज भी जीवित है। परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया, क्योंकि बाइबल बताती है उसने सभी के लिए दिया ना। यहाँ पर आकर जात पात धर्म हो गया, ऊपर से सब एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह सबको जाना है। ना कोई कुछ लेकर आया है, ना कोई कुछ लेकर जाएगा। चाहे कितना भी धन दौलत माया अरबों खरबों कोठियाँ हों, क्या कोई मकान लेकर जा रहा है तो कोई पैसे लेकर जा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं लेकर जा रहा है। सिर्फ एक स्वभाव, हमारे अंदर जो मसीह का स्वभाव है, हम भी कुछ नहीं लेकर जाएंगे, सब यहीं रह जाना है। पर हमें एक आशा है कि हम अनंतकालीन के बारिश परमेश्वर ने बनाया, हम वहाँ पे जाना है। हम यहाँ परदेसी हैं, हमें यीशु मसीह के साथ जाना है, क्योंकि यीशु मसीह जल्द लेने आ रहे हैं और उनकी कलीसियाएँ उठा ली जाएंगी। हम विश्वास करते हैं, क्योंकि वचन कहता है, हम किसी के कहने पे नहीं करते हैं। वचन को हम फॉलो कर रहे हैं, वचन के आधार पे हम चल रहे हैं, वचन के आधार पे अपने जीवन को बिता रहे हैं और प्रभु यीशु की बातों को हमने अपने जीवन में लागू करा है और लेकर चल रहे हैं। और हम किसी के लिए नहीं कहते, हम यही प्रार्थना करते हैं उस बेटी के लिए कि उसके साथ जो इतनी बहस बिसाई हुई है, वो नहीं जानते वो क्या बोल रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन लोग मांस खाते हैं बाहर के देश में विदेश में, हम तो कभी किसी को नहीं कहते हैं ऐसे। अगर कोई कहते हैं क्रिश्चियन लोग या मसीह लोग बोलने पाएँ, तो मसीह लोग तो ये भी तो कह सकते हैं कि आप लोग जहाँ पर जाते हो, जिन देवी देवताओं को मानते हो, वहाँ पे तो कितनी बलियाँ दी जाती हैं। क्यों? वहाँ तो कितनी बलि दी जाती हैं। हर त्योहार में कभी भी कुछ भी आता है फेस्टिवल, बलि दो। आजकल तांत्रिकों के पास लोग जाते हैं, बल्कि वो लोग कहते हैं बच्चों की बलि दे दो, मनुष्यों की बलि दे दो। पर परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है। परमेश्वर नहीं कहता कि तुम बलि दो, परमेश्वर कहता है अपना जीवन दे दो। हमने अपना जीवन दे दिया है, हम यीशु मसीह के आधार पर चल रहे हैं। और रह गई मांस खाने की बात, मांस खाना बुरा नहीं है। गलत रीति से हमने अगर कोई खाता है मसीह लोग, तो गलत नहीं है। वचन में लिखा हुआ है कि ये चीज़ बनाई गई है। अगर हम जो मसीह लोग खाते हैं, लोग कहते हैं कि ये लोग मांस खाते हैं। डॉक्टर अगर जो लोग कहते हैं ना कि हम बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि हम बहुत शुद्ध और शाकाहारी हैं, हम तो मांस को छूते भी नहीं हैं, सेवन भी नहीं करते हैं, अपने जीवन में लेते भी नहीं हैं, तो हम क्या है इन बातों से घृणा करते हैं और बहुत दूर रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि मेडिकल साइंस क्या कहती है। मैं भी एक मेडिकल लाइन में काम कर रही हूँ और मेडिकल साइंस यही कहती है, जब वो लोग कभी भी बीमार होते हैं, मैं तो प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कोई भी ना हो, पर एक बात बता रही हूँ कि अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर क्या है उसको हेल्थ डाइट बताते हैं कि अच्छी आप हेल्थ डाइट लीजिए, आपको प्रोटीन लेना है दूध में, आपको ये खाना है। आज लोग जिम में जा रहे हैं, प्रोटीन लीजिए, आपकी बॉडी बनेगी, आपके डोले सोले बनेंगे। तो क्या है कि जब लोग प्रोटीन लेते हैं, ये तो नहीं पता ना प्रोटीन में क्या मिला हुआ है, पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन में हड्डियों का सेवन होता है और वो सब तरह की हड्डी होती हैं। मेडिकल लाइन में दवाइयों में जो पड़ता है, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो चीज़ पड़ती है और लोग लेते हैं। उससे क्या है कि बॉडी में ग्रोथ होती है और हेल्दी बॉडी होती है। तो जो लोग शाकाहारी है वो भी तो ले रहे हैं ना, सेवन तो जा ही रहा है ना उस बॉडी में। घृणा कर रहे हैं, देख के नफ़रत कर रहे हैं खाने वालों से, और वो दवाई के जरिए हमारी बॉडी में जा रहा है। तब किससे एग्रीमेंट करा जाएगा? क्या डॉक्टर से एग्रीमेंट करा जाएगा? परमेश्वर के लोगों से तो सब पर बहस बसाई कर लेते हैं, पर वो दवाई भी तो हमारी बॉडी में जा रही है। वो ये कि मेडिसिन खाने से हम ठीक हो जाएंगे और लोग ठीक होते हैं। प्रोटीन पीने से लोगों का स्वास्थ्य बन रहा है, लोगों का वजन नहीं है, वजन लोग क्या कहते हैं बढ़ाने के लिए प्रोटीन ले रहे हैं तरह तरह से। तो सब में कुछ ना कुछ केमिकल मिला हुआ है। तो हम नहीं जानते कि क्या हमारे जीवन में जा रहा है। तो किसी को गलत नहीं कहना चाहिए और गलत नहीं बोलना चाहिए। किसी के ऊपर दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। बाइबल बताती है, मैं कहीं से किसी के लिए नहीं बोल रही, बाइबल के आयतों से बोल रही हूँ। साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर तुम किसी पे दोष लगाओगे तो तुम पे भी दोष लगाया जाएगा।
तुम जिस नाप से नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। पर परमेश्वर के लोग ऐसे हैं महान कि दुख सहते हैं, पीड़ा सहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने सहा, इसलिए सहते हैं ना। वो यीशु मसीह ने कोड़े इतने खाए हैं, छन्नी किया गया उनको, उनकी दाढ़ी नोची गई, क्या क्या नहीं उनको जख्म पे छिड़का तक उनका लगाया गया, तब भी वो सहते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी पिता की इच्छा को पूरी करा। आज हमारे जीवन में यही उद्देश्य और मकसद होने हैं कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी कर रहा हूँ। आमीन हालेलुया। मैं यीशु मसीह की इच्छा को पूरी कर रहा हूँ और करूँगा, क्योंकि यह हर इंसान हर जगह जा सकता है। किसी की कोई रुकावट नहीं है कि तुम मत जाओ, कोई कानून नहीं ऐसा कहता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ। धर्मांतरण होता है, धर्मांतरण नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हर इंसान हर जगह जा सकता है, कोई किसी को कोई बात की पाबंदी नहीं है। तो जो आपको अच्छा लगता है आप वहाँ जा सकते हैं। हमारी बाइबल में ये लिखा हुआ है कि हम यीशु मसीह के वचन को फॉलो करते हैं, हम सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। जब हमें यीशु मसीह के क्रूस को उठाया है तो हमें उसके ही पीछे चलना है। हमारे जीवन का मकसद और उद्देश्य यही होना चाहिए, क्योंकि मसीह जो प्रभु हैं अनेक पापों के लिए, जब हम गड्ढे और कीच में दलदल में थे, तब परमेश्वर ने वहाँ पर आके उस कीच उस दलदल से निकाल कर हमें बाहर करा, शुद्ध करा, अपने लहू से धोकर। जो लहू बहाया गया वो पवित्र दर्शाता है, लहू पवित्र था उनका, और वो लहू को आज हम पुकारते हैं। और वो लहू लोगों के जीवन में काम करता है, बड़े बड़े छुटकारे हो रहे हैं उस लहू के द्वारा। वो लहू की घोषणा यीशु के नाम में आज मैं करती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई निर्बलता या कमजोरी है या कोई अटैक है या दुष्ट आत्मा का अटैक है, इसी घड़ी इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के लहू की घोषणा करती हूँ कि छुटकारा दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज बंधनों के लिए प्रार्थना करूँगी। लोगों के घर में काफ़ी बंधन है, रस्सियाँ खुलने पाएँ, पितरों का श्राप, बाबा दादाओं का श्राप, ये मिटने पाएँ यीशु के नाम में। तो जैसे हमने वचन में सीखा कि हमें क्या है, इसलिए हमें निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन हालेलुया। जिसका भरोसा परमेश्वर पे है वो कभी मनुष्य से नहीं डरेगा, क्योंकि मनुष्य भी उसी की आकृति है, उसी की बनाई हुई रचना है। उस परमेश्वर ने हमें अपने अनुसार, अपनी समानता स्वरूप के अनुसार में बनाया, रचा और हमारे नथनों में अपनी सांसों को फूंका है, तो हम उसकी महिमा करते हैं। मैं अड़ी और डटी खड़ी रहूँगी, हमारा यही उद्देश्य और मकसद होना है। प्रभु हमारे अंदर से लोगों को दिखना चाहिए, जाहिर होना चाहिए। आसान नहीं है विश्वासी जीवन जीना। लोग कहते हैं मसीह लोग सब कुछ सहते हैं। मसीहत में तो सबसे ज़्यादा कठिनाई है, मसीहत में तो सबसे ज़्यादा लोग सताए जाते हैं। तो क्या है, सतावट में भी परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होती है। जो लोग सताते हैं उन्हीं के सामने परमेश्वर ऊंचा खड़ा करता है और दिखाता है कि क्या सत्य है। तो सच मेरे प्रियो, मैं यही कहूँगी कि सच बहुत कड़वा होता है। और मैं स्ट्रिक्टली वचन से जो बोल रही हूँ, भले ही किसी को चुभेगा, क्षमा मांगते हुए चुभता है, पर मैं यही प्रार्थना करूँगी कि चुभने वाला ही वचन तो खरा होता है। सुनार जब सोने को ताता है तो उसको ताता है जब आग में, और जब वो खरा निकलता है तभी तो बेस्ट होता है। वो कहता है अरे ये तो बहुत अच्छा है, अभी यूज होने के लायक है। ऐसे ही परमेश्वर हमें परखता है, परमेश्वर में ताता है। हम परमेश्वर क्या है, कुम्हार है, हम मिट्टी हैं, बर्तन है, परमेश्वर में बनाता है। अगर हम बिखर जाते हैं परमेश्वर में समेट के फिर से दोबारा से बनाता है। अगर हम गिर जाते हैं परमेश्वर में उठाता है, बल देता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है, क्योंकि परमेश्वर की करुणा हमारे पास सदैव की है, दया सदैव की है। तो सारी बातों में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, आपने वचनों के द्वारा बातचीत की पिता, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन हालेलुया। वचनों के लिए धन्यवाद, कलामों के लिए धन्यवाद प्रभु, आपने मुझसे बातचीत की उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। अपने जीवन को प्रभु और आप में अधिक रीति से संपूर्णता के साथ बिताने पाऊँ प्रभु,
जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, नामो नाम आशीष देना खुदाबंद। आज का वचन लोगों के जीवन में अधिकाई से बसने पाए पिता, छुटकारा बोलते हैं इनके जीवन में प्रभु जी, आत्मिक आंखें यीशु के नाम में खुलने पाएँ प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को यीशु का नाम मांगते हैं। आइए अब हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता जो 4 तारीख को पिता जो डिक्लेयर होना है पिता परमेश्वर, जो भी गद्दी पे आने वाला है प्रभु, आपकी ओर से नियुक्त होने पाए खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं जो भी नियुक्त हो अच्छे से देश को, पूरे भारत देश को चलाने पाए पिता, जो भी स्कीमें लागू हों पिता, जॉब के पिता रास्ते खुलने पाए पिता, कारोबार खुलने पाएँ प्रभु जी। हालेलुया। जो लोग दुखित हैं पिता, उनके दुखों को दूर करें पिता। नौकरी नहीं है पिता, लोग सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड की आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाएँ पिता। 4 तारीख को प्रभु आपकी ओर से जो भी आए आपकी ओर से नियुक्त होने पाए, अच्छे से भारत देश को चलाने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो मौसम की गड़बड़ी चल रही है, दिल्ली में टेम्परेचर बहुत अधिक रीति से फैला हुआ है प्रभु जी। टेम्परेचर पिता नॉर्मल होने के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं पिता, नॉर्मल होने पाए खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया पिता, धन्यवाद करते हैं पिता जो मौसम के कारण गड़बड़ियाँ हैं पिता, बच्चे बीमार होने, उल्टी है, लैट्रिन, दस्त, बुखार की समस्याएं चलनी, यीशु के नाम में आज हम घुड़कते हैं, बच्चों के जीवन से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, आँखों के इन्फेक्शन यीशु के नाम में दूर होने पाए, पेट के इन्फेक्शन दूर होने पाए यीशु के जीवित पिता मसीह यीशु के नाम में। आज यदि किसी के घरों में बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए पिता, रस्सियाँ खुलने पाए, बाप दादाओं के श्राप मिटने पाए, जादू टोने की आत्मा खत्म होने पाए। हालेलुया। तंत्र मंत्र की विद्याएं खत्म होने पाए पिता, काला जादू खत्म होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। घूसखोरी, रिश्वतखोरी, नशाबंदी बंद होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो परिवार टूट रहे हैं, परिवार बचने पाए पिता, तलाक की नौबत ना आने पाए पिता, पति पत्नी के बीच में प्रेम आने पाए, पत्नी अपने पति के अधीन होने पाए, पति पिता अपने समान अपनी पत्नियों से प्रेम करने पाए। आपके वचन में लिखा हुआ है प्रभु जी, ऐसा ही होने दीजिए प्रभु, आप ऐसा ही कीजिए पिता, लोगों के अंदर आपका प्रेम आने पाए पिता परमेश्वर। कभी किसी से हर जगह का लड़ाई झगड़ा खत्म होने पाए, मनमुटाव खत्म होने पाए, ईर्ष्या, बैर भाव, चुगली, डाह, निंदा हर एक के जीवन से खत्म होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अगर कोई गंदी आत्माएं हैं जो लोगों के जीवन में काम करती हैं, बेविचार की आत्माएं यीशु के नाम में भुड़कते हैं कि दूर होने पाए, निगेटिव थॉट्स दूर होने पाए, चिंताएं खत्म होने पाए, फाइनेंस प्रॉब्लम खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। जिनने लोन पे घर लिए हैं लोन भी चुकने पाए पिता, जिनका खुद का घर नहीं है, किराए पर रहते हैं, उनका खुद का घर प्रभु आप दिलाने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सन 2024 में पिता सबके घर होने पाए प्रभु जी। हालेलुया पिता। कोई भूखे सोने ना पाए, अनाथ आश्रमों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, एनजीओ को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जिनके पास हैं पिता बच्चों के लिए मदद करने पाए पिता, कोई भूखों न सोने पाए, सबको खाना मिलने पाए, वस्त्र मिलने पाए पिता, लोग अच्छे से जीवन निर्वाह करने पाए पिता। हालेलुया। कंगाली की समस्या यीशु के नाम में ख़त्म होने पाए पिता। विधवाओं की सुधि भी प्रभु आप लेना, जो विधवाएं हैं प्रभु जी हालेलुया, उनके घर भंडार पिता सदैव भरे रहने पाए। खत्तों पे आशीष बोलते हैं, बैंक बैलेंस पे आशीष बोलते हैं खुदाबंद। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। किडनी लीवर की समस्याएं यीशु के नाम में ख़त्म होने पाए, डायलिसिस बंद होने पाए, हॉस्पिटलों में जो लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं यीशु के नाम में पिता वो ख़त्म होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। सब चंगे होने पाए यीशु के नाम में। चंगाई की घोषणा करते हैं, द हील इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में चंगाई बोलते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। खंदारा इन्फेक्शन की समस्या दूर होने पाए, फंगस की बीमारी जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें। जय मसीह की।